Hello students, this is introduction part of exercise 3.1 chapter 3 matrices NCERT maths class 12th. So what is matrices? A matrix is an order of a rectangular arrangement of numbers real or complex or function. मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स के, जो रियल हो सकता है, नंबर कम्प्लेक्स हो सकता है या एक फंक्शन हो सकता है। तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? देखिए, ये हमारा बी ब्रैकेट है, इसके अंदर हमने नंबर्स को डिनोट किया। ये A11 A12 A डॉट 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 A1n A21 A22 A2n डॉट 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 AM1 AM2 डॉट 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 AMN। और इसके बाहर में हम लोग राइट डाउन क्या करते हैं? यम क्रॉस एन। यम क्या है? नंबर ऑफ रो। यम नंबर ऑफ रो। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल जो अरेंजमेंट है वो हमारा क्या कहलाता है? रो। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल अरेंजमेंट, ये क्या होता है? कॉलम। तो एम रो एंड एन कॉलम। तो सबसे पहले हम रो को लिखते हैं, ये दिस इज रो एंड ये क्या होगा? कॉलम। सो दिस टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट इज नोन एज द मैट्रिसेस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने कुछ नंबर्स लिया 1 2 3 4 5 6 और इसको हमने इस ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो ये क्या हो गया? ये तो हमारे नंबर ऑफ कॉलम हुए 1 2 3, ये हमारे हो गए 1 2 3, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हुए। और ये हमारे क्या हो गए? 1 एंड 2। हॉरिजेंटल जो अरेंजमेंट है वो रो हो गए। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको क्या कहते हैं? 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स इन शॉर्ट? तो शॉर्ट में हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इन ब्रैकेट AIJ M क्रॉस n, यानी M क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वेयर I नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है एंड J नंबर ऑफ कॉलम को। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स? तो सपोज ये मैट्रिक्स है IJ और M क्रॉस n का। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। इस फॉर्म में लिखेंगे। सपोज ये दिया हुआ है, तो इसका अगर ऑर्डर हमको फाइंड आउट करना है तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हमारा 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये जो गिवन मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो ये 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर लिखेंगे। एंड हाउ टू फाइंड द एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स AIJ M क्रॉस n। सो राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ M क्रॉस n, प्रोडक्ट ऑफ MN का प्रोडक्ट। सपोज ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 इंटू 3 ऑर्डर का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा? 2 इंटू 3 इट मीन्स 6। तो 6 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। नाउ सी द एग्जांपल। इफ the matrix has 6 elements, what are the possible order it can have? तो देखिए, पॉसिबल ऑर्डर इसके क्या हो गए? 6 है, तो 1 क्रॉस 6 का हो सकता है, यानी 1 रो 6 कॉलम, और 6 इंटू 1 हो सकता है, और 2 रो एंड 3 कॉलम हो सकते हैं, या 3 रो 2 कॉलम हो सकते हैं। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ हैव द 6 एलिमेंट। अगर 6 एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में है तो हम इस ऑर्डर में उसको राइट डाउन कर सकते हैं, यानी 6 कॉलम और 1 रो। ये रो है, नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है, सेकेंड एलिमेंट नंबर ऑफ कॉलम को। तो 1 रो 6 कॉलम, या 6 रो 1 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, या 3 रो 2 कॉलम्स में डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी another example. Construct the matrix
2x3 whose elements are given, whose element are given, whose element are given aij इक्वल टू 3i प्लस 2j। ये एलिमेंट दिया हुआ है हमारा aij इक्वल टू 3i प्लस 2j। किस ऑर्डर के मैट्रिक्स हमको बनानी है? 2x3। तो हमने सपोज कर लिया मैट्रिक्स ए है, तो 2 यानी 2 रो और 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो 3 कॉलम होगा यानी A11, A12 और A13। तो ये 3 कॉलम्स हो गए। 2 रो यानी 1, 2 1, 2 2 एंड 2 3। तो ये क्या हो गया? 2x3 मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें एलिमेंट कैसे पुट करेंगे? सो स्टूडेंट्स, A11 यानी आई की भी वैल्यू 1 और जे की भी वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो अगर हम आई की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2। तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। आई की वैल्यू 1 और जे की भी वैल्यू 1 पुट करिए, क्योंकि ये A11 निकालना है। एंड A12 अगर पुट करने हैं तो यानी 3 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2। तो देखिए, अगर हमको A12 निकालना है तो इसका मतलब हमको पुट करना होगा 3 इंटू आई की वैल्यू 1 अब प्लस 2 इंटू जे की वैल्यू 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 प्लस 4, ये हो गया हमारा 7। नाउ सिमिलरली अगर हमको A13 की बात करनी है तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा? ये 3 प्लस 3 2 जा 6। तो क्या हो गया? ये 9 हो गया। तो 9 हो जाएंगे। उसी तरह से A21 की बात करें तो यहाँ पे पुट करेंगे, आई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2। तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। तो ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 2। तो क्या हो गया? ये 8 हो गया। तो 8 हो गया हमारा यहाँ पे। एंड उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट फाइंड आउट करें A22, तो A22 की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया? 3 2 जा 6 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो गया। उसी तरह से अगर हम A23 की बात करें तो 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6। तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, अगर एलिमेंट हमारे गिवन हो इस फॉर्म में, तो आई जे के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा 2x3 मैट्रिक्स। तो सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी सम अनदर एग्जांपल। तो बच्चों, सी द एग्जांपल थर्ड। करा फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैज़ 8। तो फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट हमारे कितने हैं? 8 हैं। तो इसका ऑर्डर अगर हम बात करें, ऑर्डर तो क्या होगा? 1x8 का बन सकता है, या 8x1 का, या 2x4 यानी 2 रो 4 कॉलम, या 4 रो 2 कॉलम का बन सकता है। तो ये हमारे ऑर्डर हो गए। सेकेंड पार्ट अगर हम देखते हैं, सेकेंड, तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट हमारे पास 10 है। तो 10 एलिमेंट अगर दिए गए हैं किसी भी मैट्रिक्स के, तो उसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं? या तो 1 इंटू 10 होंगे और 10 इंटू 1 हो सकता है। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है? 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर को डिनोट करेंगे। अगर सपोज 12 एलिमेंट है, एक और हम ले लेते हैं 12 एलिमेंट। तो अगर 12 एलिमेंट है
तो ऑर्डर क्या हो सकते हैं उसके? ऑर्डर अगर 12 एलिमेंट हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएंगे? 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, या 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, या हम कह सकते हैं कि 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन। नाउ सी द एग्जांपल 4, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 हुज एलिमेंट आर गिवन। उसका एलिमेंट दिया हुआ है ए आई जे क्या के फॉर्म में, ए आई जे इक्वल टू 4i माइनस 3j। तो हमने सपोज कर दिया कि हमारा मैट्रिक्स क्या है 3 क्रॉस 3 का। तो देखिए 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3। तो इसका मतलब है कि अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हमारे पास है तो उसका रो भी 3 एंड कॉलम भी 3। तो A11, A12, A13, फिर यहाँ पे क्या होगा A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33। तो ये तो हमारे मैट्रिक्स हो गए। अब हम इसके एलिमेंट्स को राइट डाउन करें तो देखिए ये जो है आई है और ये जे है। तो अगर हम पुट करते हैं ए आई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं क्या 1, तो क्या होगा 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। तो क्या होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो गई, 4 1 जा 4 और माइनस 3। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो क्या होगा 4 1 जा 4 और माइनस 3 2 जा 6। तो 4 माइनस 6 तो क्या होगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 1 ही रहने दें, यहाँ पे हम 3 पुट कर दें तो क्या हो जाएगी वैल्यू 3 3 जा 9 और 4। तो 4 माइनस 9 तो क्या होगा -5 हो गया। इसी तरह से सेकेंड रो के एलिमेंट को राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 पुट करते हैं, 2 और यहाँ पे 1। तो ये क्या होगा 4 2 जा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या होगा 5 हो गया। यहाँ पे 2 ही रहेगा और यहाँ पे 2, तो ये हो गया 8 माइनस 6, यहाँ पे 2 हो गया। तो 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6। तो क्या हो गया 8 माइनस 6 2 हो गया। अब ये 2, ये गया 2 और 3, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 8 माइनस 9, तो वह आंसर क्या हो गया -1। और ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हम फॉर्म कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड रो का। तो ये हो गया हमारा 3, तो 4 3 जा 12 और ये हो गया 1। तो 4 3 जा 12 माइनस 3, तो वैल्यू क्या हो गए 4 3 जा 12 और माइनस 3, तो हो गया 9। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 माइनस 6, तो हो गया 6। अब यहाँ पे क्या हो गया 3, ये तो 3 रहेगा ही। 4 3 जा 12 माइनस 9, तो क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिसेस को फॉर्म कर सकते हैं अगर एलिमेंट्स इस फॉर्म में दिया हो आई और जे के फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो अच्छा सी द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है इस फॉर्म में ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, तो रो मैट्रिक्स फर्स्ट है हमारा रो मैट्रिक्स, यानी ओनली वन रो प्रेजेंट हो। कॉलम हमारे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो हमारे क्या होंगे केवल एक होंगे। तो देखिए ये हमारा रो है और एलिमेंट हमने लिया 1 2 3, और ये क्या हो गया 1 क्रॉस 3, तो 1 रो एंड 3 कॉलम है। तो ओनली वन रो प्रेजेंट इन दिस एनी मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा ओनली वन कॉलम। ये क्या होता है हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट, हमारा क्या होता है कॉलम होता है। तो ओनली वन कॉलम प्रेजेंट इन द गिवन मैट्रिक्स इज नोन एज द कॉलम मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया हमारे 3 क्रॉस 1, यानी 3 रो है एंड 1 कॉलम है। और यहाँ पे क्या 1 रो एंड 3 कॉलम।
ये नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है और सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ कॉलम को। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी नल और जीरो मैट्रिक्स। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर जीरो। तो देखिए यहाँ पे सभी रो और सभी कॉलम के जो एलिमेंट हैं हमारे क्या हैं, जीरो है, 0 0 0 0 0 0। और ये कैसा मैट्रिक्स है, 2 रो एंड 3 कॉलम। ये 2 रो है और ये क्या कॉलम है, 3 कॉलम। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। और ये क्या हो गया हमारा नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नाउ स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे क्या हो, इक्वल हो। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर ये इक्वल हैं तो क्या कहलाता है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया ए बी एंड सी डी। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है। नाउ बी मैट्रिक्स लिया, अनदर मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ये कैसा है, 3 रो है हमारे और कॉलम कितने हैं, 3। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द फिफ्थ टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये सब क्या कैसे होने चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी इसमें डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल है, अदरवाइज उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं राइट डाउन कर सकते। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और इसके डायगोनल्स में हमको कुछ न कुछ एलिमेंट होंगे, बाकी डायगोनल्स के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो देखिए 2 0 0 0 3 0 0 0 4। तो देखिए ये डायगोनल में हमारे एलिमेंट कुछ न कुछ हैं, 2 3 4। और ये कैसा है, 3 क्रॉस 3। तो किस तरह का मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम उसके डायगोनल्स को फाइंड आउट, डायगोनल्स के एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो डायगोनल्स हैं हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल। और इन शॉर्ट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायगोनल 2 3 4। इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब हमको इस फॉर्म में राइट डाउन करना है, या इस तरह का है तो हम इसको इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे 2 2 2, बाकी क्या है 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने 2 2 2 लिया है, यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, 4 4 4 √3 √3 √3। ये कैसा है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। नाउ लेट अस सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, यानी जो डायगोनल्स एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे 1 होने चाहिए। डायगोनल्स एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहेंगे। तो ये 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं, हमारे प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट वो क्या है, 1 1 1 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल्स मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल्स के एलिमेंट हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1 होगा। 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने हैं तो क्या होंगे, 1 0 0 1। तो इस तरह से हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी another types of the matrix, triangular matrix. Now students let us see the triangular matrix. तो अभी जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है वो सब मैट्रिक्स क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। और ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप्स के हुए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं? तो जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं, देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल्स है ए बी सी, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है। इसके बिलो में, इसके नीचे इस साइड में कि जितने भी एलिमेंट हो वो जीरो हो जाए। तो देखिए ये हमारे क्या होंगे? जीरो हो गए। प्रिंसिपल डायगोनल्स के लोअर के एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो हमारे क्या होते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। यानी प्रिंसिपल डायगोनल्स के अपर पार्ट में कुछ न कुछ नंबर हों, बट उसके लोअर पार्ट में कुछ न कुछ, ये लोअर पार्ट में क्या होंगे? एलिमेंट हमारे जीरो होने चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं, देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे एलिमेंट है, ये सब क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो उसको हम बोले हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका अपोजिट ये 3x3 मैट्रिक्स है और ये भी 3x3 मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यानी प्रिंसिपल डायगोनल्स के लोअर पार्ट में कुछ न कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करे, बट अपर पार्ट में जो एलिमेंट हो वो क्या होंगे? जीरो होंगे। देखिए ये 0 0 0 है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसका ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स तो क्या कहते हैं? सम ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल्स। और डायगोनल्स कौन सा होगा? प्रिंसिपल डायगोनल्स। सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स। फॉर एग्जांपल, सपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए इसके प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट क्या हैं? 1 है, 5 है, 9 है। 1 5 9। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? इन सभी डायगोनल्स एलिमेंट को आप ऐड कर दो। सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। सो 1 + 5 + 9 तो क्या हो गया? 15। सो दिस इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A। नाउ स्टूडेंट्स, let us see the equality of matrix. So students, let us see the equality of matrix. Suppose टू मैट्रिक्स दिए हुए हैं, लेकिन इनके ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऑर्डर क्या होंगे? सेम होने चाहिए। अगर ये m×n का है तो ये भी m×n का होगा, यानी ये 2×3 का है तो ये भी 2×3 का ही मैट्रिक्स होना चाहिए। और ये दोनों अगर इक्वल हैं आपस में तो उसके एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो अगर टू मैट्रिक्स आर इक्वल, सो देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, सपोज ABCD, ये क्या है? 2×2 मैट्रिक्स है। ये इक्वल है किसके? 2 3 4 5। ये भी 2×2 मैट्रिक्स है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट A किसके इक्वल होगा? 2 के। B किसके इक्वल होगा? इसके सेकेंड एलिमेंट्स के। C हमारा किसके इक्वल होगा? 4। एंड D किसके इक्वल होगा? 5 के। सो स्टूडेंट्स, नाउ सी द एग्जांपल्स। अनदर एग्जांपल, फाइंड x y, फाइंड x and y if ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x + 1 3y 0, फिर y² - 5y। दिस विल बी इक्वल टू x + 3 y² + 2, और यहाँ पे 0 और -6। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो हमने कहा कि अगर दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यानी अगर हम बात करें तो 2x + 1 की वैल्यू क्या होगी? x + 3 की इक्वल होगी। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो 3y क्या होगा? y² + 2 के इक्वल होगा। और क्या होगा? 0, तो 0 के इक्वल है ही। और इसी तरह से y² - 5 किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। तो हम इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? 2x
माइनस एक्स इजकल टू 3 माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। और हम इसको सॉल्व करें तो देखिए इस 3y को उस साइड में ले जाएं, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक तो होगी y माइनस 2 एंड एक होगा हमारा y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या होगी 2 और 1, तो हम y की वैल्यू 2 या 1 कुछ भी पुट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट किए, तो 2 2 जा 4 प्लस 1, तो कितना हो गया 5, और यहाँ भी पुट करेंगे तो 5 हो गया। अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 3 जा 6, और यहाँ पे पुट कर रहे हैं अगर तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6। अगर 1 भी पुट कर लो आप, तो देखिए 1 अगर हम पुट करते हैं y की वैल्यू, तो क्या होगा 3 1 जा 3, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। तो y की 2 वैल्यू पॉसिबल है बट x की ओनली 1 वैल्यू पॉसिबल है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वल मैट्रिक्स अगर इक्वल दिया हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस proceed the exercise 3.1.